हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये हमारे टेंसेस का पार्ट 7 का वीडियो है और इससे पहले के 6 वीडियोस में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के बारे में बताया था। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पास्ट परफेक्ट के बारे में। तो आइए हम पहले जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस यूज कहाँ करते हैं। तो हम ये वहाँ यूज करते हैं उन कार्यों को बताने के लिए या दिखाने के लिए जो कार्य भूतकाल में यानी पास्ट में हो चुके हैं। जैसे कि मैं बुक खरीद चुकी हूँ। मैं जो बुक है वो पहले पास्ट में खरीद चुकी हूँ, लेकिन मैं उसे अब बता रही हूँ। तो इस टाइप के सेंटेंसेस में जहाँ पे सेंटेंसेस जो है चुका था, चुकी थी या चुके थे वाले वर्ड से एंड होता है, हम वहाँ उस सेंटेंसेस में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं और वो उस कैटेगरी में आते हैं। तो आइए हम इसके अफर्मेटिव यानी सकारात्मक सेंटेंसेस बनाने का रूल देखते हैं। सकारात्मक यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जहाँ पे नहीं का प्रयोग नहीं होता, ना उनमें क्वेश्चन पूछा जाता है, वो एक स्टेटमेंट होती है। तो आइए इसका रूल देखते हैं। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हैड होता है वो इसमें इस सेंटेंसेस में सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ यूज हो सकता है। जैसे हैज और हैव का था कि हैज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ होगा, हैव प्लूरल के साथ। पर यहाँ पे जो हैड है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट्स के साथ यूज हो सकता है। तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। तो इसका एग्जाम्पल है इट हैड स्टॉप्ड रेनिंग, मतलब बारिश होना बंद हो चुकी है। जो बारिश है वो पहले ही होना बंद हो चुकी है। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में है स्टॉप्ड, और हमने इट क्यों के साथ हैड लगाया है क्योंकि इसके रूल में था। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर। और इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे हैड प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल चुके हैं। यहाँ भी हमने हैड लगाया है क्योंकि हमें मैटर नहीं करता बिल्कुल भी कि वो सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल। और जो हमारी वर्ब है प्लेड वो थर्ड फॉर्म में है। तो आइए हम इसके नेगेटिव यानी नकारात्मक सेंटेंसेस बनाना देखते हैं। तो जो नेगेटिव होता है वो उसमें नॉट लग जाता है, उसमें नहीं का प्रयोग होता है। तो इसका रूल देखते हैं। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। इस एग्जाम्पल है इट हैड नॉट स्टॉप्ड रेनिंग, मतलब बारिश बंद नहीं हुई थी। अब मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे चुका था, चुकी थी या चुके थे वाले सेंटेंसेस होते हैं। इसका मतलब वही है कि बारिश होना बंद नहीं हो चुकी थी, लेकिन ऐसा बोलना थोड़ा ऑड लगता है, इसलिए हम बोलते हैं बारिश होना बंद नहीं हुई थी। और इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, मतलब वे क्रिकेट नहीं खेल चुके थे, या मतलब उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला था। तो अब हम इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। इंटेरोगेटिव यानी जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका रूल है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि इसमें हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो इसमें जो हैड है वो हम सब्जेक्ट के पहले ले आते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हैड इट स्टॉप्ड रेनिंग, क्या बारिश होना बंद हो चुकी थी। हम पूछना चाह रहे हैं कि क्या तब बारिश बंद हो चुकी थी या नहीं। या फिर हैड दे प्लेड क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल चुके थे। हम इसमें भी जानना चाह रहे हैं कि वो खेल चुके थे या नहीं, पास्ट में खेल चुका है, ये क्रिया हो चुकी है या नहीं। तो अब हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों के बनाने का तरीका देख लिया, तीनों सेंटेंसेस को। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इसका पहले एग्जांपल है शी हैड फिनिश्ड विद ऑल द हाउस चोर्स, मतलब वो अपने घर के सारे काम खत्म कर चुकी थी। और अगर हम इसे नेगेटिव में बोलना चाहें, नकारात्मक में, तो हम बोलेंगे शी हैड नॉट फिनिश्ड विद ऑल द हाउस चोर्स, मतलब वह अपने घर के काम खत्म नहीं कर चुकी थी, मतलब उसने अपने घर के काम खत्म नहीं किए थे। चोर्स का मतलब होता है जो घर के काम होते हैं ना छोटे मोटे, वो उन्हें चोर्स कहते हैं। और अगर हम इसे इंटेरोगेटिव में बनाना चाहें तो हम बोलेंगे हैड शी फिनिश्ड विद ऑल द हाउस चोर्स, मतलब क्या वह घर के कामों को खत्म कर चुकी थी। तो हम ऐसे ही एक सेंटेंस को किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, डिपेंडिंग की सिचुएशन क्या है हमारी।
तो इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, कि पेशेंट डॉक्टर के आने से पहले ही मर चुका था। और अगर हम इसे नेगेटिव में बोलेंगे या नकारात्मक में, तो हम कहेंगे कि द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, मतलब पेशेंट डॉक्टर के आने से पहले नहीं मरा था, मतलब जब मरा वो डॉक्टर के आने के बाद मरा था, वो उससे पहले नहीं मरा। तो इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही हैड सीन मी बिफोर, मतलब वह पहले मुझे देख चुका था। ये एक अफर्मेटिव है सेंटेंस, मतलब सकारात्मक, क्योंकि इसमें आप देखें तो नहीं का प्रयोग या प्रश्न का प्रयोग नहीं हुआ है। और अगर हम इस सेंटेंस को नेगेटिव या नकारात्मक में बनाना चाहें तो हम बोलेंगे ही हैड नॉट सीन मी बिफोर, मतलब वह पहले मुझे नहीं देख चुका था, मतलब नहीं देखा था। और अगर हम इसे इंटेरोगेटिव या प्रश्नवाचक में बदलें तो ये होगा हैड ही सीन मी बिफोर, क्या उसने पहले मुझे देखा था। तो हम जानना चाह रहे हैं कि वो जो उसने देखा था या नहीं पास्ट में। तो ऐसे ही हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, अफर्मेटिव को नेगेटिव में, नेगेटिव को इंटेरोगेटिव में, इंटेरोगेटिव से अफर्मेटिव में, ऐसे कैसे भी रूप में। और इसका नेक्स्ट एग्जांपल है द टीचर हैड टॉट अस दिस लेसन, टीचर हमें ये लेसन पढ़ा चुकी थी। तो हम बोल रहे हैं कि ये जो लेसन है वो टीचर हमें पहले पढ़ा चुकी थी। और अगर हम इसका नकारात्मक या नेगेटिव बनाएं तो वो होगा द टीचर हैड नॉट टॉट अस दिस लेसन, टीचर ने हमें यह लेसन पहले नहीं पढ़ाया था। और अगर हम इसका इंटेरोगेटिव बोलें तो हैड द टीचर टॉट अस दिस लेसन, क्या टीचर हमें यह लेसन पढ़ा चुकी थी। हम जानना चाह रहे हैं कि टीचर ने पास्ट में लेसन पढ़ाया था या नहीं। तो अब ध्यान दें, इसमें हर सेंटेंस में हमारी जो वर्ब है वो थर्ड फॉर्म की है, और हर सेंटेंस में चाहे सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर हैड लगा है। तो आप हैड दिखते ही समझ जाइएगा कि ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, आपको कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है इसमें। तो इसी के साथ हमारा पास्ट परफेक्ट का लेसन खत्म होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल को, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।